ये सबसे अब हम देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल जो मैंने इसको डिजाइन किया है, इसलिए मैंने अपना नाम दिया पहलवान सरस अकाउंटिंग साइकिल। तो गाइज इसमें हो क्या रहा है? तो इसमें हो ये रहा है गाइज, सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसको आपको एनालाइज करना होगा कि उसका नेचर क्या है। जैसे एक टी एंड कॉफी का बिजनेस है और हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो टी एंड कॉफी के बिजनेस में रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा? मिल्क, टी लीव्स, शुगर, ये सारा हमारा रॉ। तो हमको बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले एनालाइज करना है। हमने एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमको पोस्टिंग करना है जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्री हमने क्या पोस्ट किया? रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वेंडर से परचेज किया हमने। उसके बाद हमको क्लासिफाई करना है रॉ मटेरियल के अकाउंट को और कैश के अकाउंट को अलग अलग हेड पे रखना है। देखना है कि रॉ मटेरियल का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है और कैश का कितना आ रहा है। उसके बाद हमको ट्रायल बैलेंस करना है, ये मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ नीचे कि ये क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है वो पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये बताता हूँ आगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहला अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ एक एक करके कि बिजनेस एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है, इसको अब आप डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये देखिए सॉरी, इस स्टेप में हम देखेंगे कि व्हाट आर द नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि किस नेचर का, किस प्रकार का अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है इस बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल कि 10,000 लोन लिया जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक से, कैश 10,000 कैश का लोन लिया गया आईसीआईसीआई बैंक से। तो अब ये एनालाइज करना होगा तो इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहा है। सो लाइबिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज, लाइबिलिटी बढ़ रहा है सिंस लोन इज बीइंग टेकन। एंड पहला तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, सेकंड कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। कैश आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो above two accounts identified, first liability name a loan from ये first liability with the name of loan from ICICI bank, second asset because cash is current asset and जो कि एसेट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, 10,000 और लाइबिलिटी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लोन फ्रॉम एसएससी बैंक करके। सिमिलरली वी नीड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्स्ट। इसी तरह हमको सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन कौन सा नेचर जो है अकाउंट का वो इन्वॉल्व हो रहा है पहले। एंड इट विल अमंग ओनली फोर, और ये जो नेचर ऑफ अकाउंट होगा ये सिर्फ चार चीजों में से ही होगा। एसेट, या तो वो एसेट होगा, नहीं तो लायबिलिटी होगा, एक्सपेंस होगा, नहीं तो इनकम होगा। अभी इस केस में हम देखते हैं, इस केस में हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। लोन लिया तो हमने, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हमारा कैश करंट एसेट्स इंक्रीज कर गया। और लायबिलिटी भी, कर्जा भी इंक्रीज हो रहा है, कर्ज जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी, बिजनेस पे लायबिलिटी बढ़ गया क्योंकि ये जो लोन उसको वापस करना है ऐसे बैंक को। या तो वो इनकम होगा गाइज थर्ड, या तो एक्सपेंस होगा, ये भी हो सकता है। तो गाइज ये था एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। वंस यू आइडेंटिफाइड, एक बार आपने समझ गया कि नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व क्या है एज पर जो हमने अबव स्टेप अभी मैंने आपको समझाया, अगला जो है, अगला स्टेप ये है कि पोस्टिंग करिए जर्नल एंट्री को। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप जर्नल एंट्री को पोस्ट करो। इट इज द एक्ट ऑफ कीपिंग और मेकिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक एक्ट है रखने का और बनाने का, करने का, रिकॉर्ड बनाने का किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, जो शो करता है कंपनी के क्रेडिट को और कंपनी के डेबिट को, क्रेडिट के बैलेंस को। इसको हम रख के क्या करेंगे, पोस्टिंग करके हमको एक कंपनी का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को पता चल जाएगा कि उस कंपनी में डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है, मतलब प्लस का बैलेंस कितना है और माइनस का बैलेंस कितना है। आप देख लीजिए जैसे कि सैलरी, सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और बैंक से इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो गया है और ये कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो गाइज इसमें भी आप अगर आप समझो सैलरी अकाउंट क्या है, तो ये नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, एनालाइज करेंगे तो ये एक्सपेंस अकाउंट है और ये करंट एसेट्स है। ये करंट एसेट्स हो गया, ये इनकम हो गया। तो चारों देखो, इस इन चारों, ये चारों नेचर ऑफ अकाउंट के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं थर्ड जो हम, मैंने अपने साइकिल में मैंने आपको एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन बता दिया, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री बता दिया। थर्ड साइकिल का जो हमारे साइकिल का जो है, अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप में चलते हैं, लेजर प्रिपरेशन। लेजर प्रिपरेशन क्या होता है, तो बुक्स आर क्लासिफाइड, इसका डेफिनेशन देख रहे हैं हम लेजर प्रिपरेशन का। बुक्स जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू एसरटेन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, बुक्स को डिवाइड किया जाए, क्लासिफाई किया जाएगा
कैलकुलेट करने के लिए कि एक अकाउंट का पोजीशन कितना है, एक पर्टिकुलर अकाउंट में बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कितना है एक पर्टिकुलर अकाउंट में, सबसे पहला। दूसरा, ऑल अकाउंटिंग्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, सारा अकाउंटिंग्स related, सारा all transactions related to that particular account are collected at one place in a ledger. सारे transactions उस related to उस particular उस particular GL account से उसको एक ही जगह place किया जाएगा। मतलब हम ledger, अब देखो मैंने ऊपर में जो एग्जांपल बताया, तो मैंने यहाँ पे आप देखिए जर्नल एंट्री में, तो यहाँ दो जगह कैश अकाउंट यूज हो रहा है, जो मैंने ये पोस्टिंग जर्नल एंट्री में एग्जांपल बताया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक जगह कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक जगह कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, 1500 से डेबिट हुआ है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट यहाँ 1500 है, मैं इसको ये कर लेता हूँ 1500, और ये हो जाएगा बैलेंस CD 8500, 8500, इसको भी मैं यहाँ पे 8500 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा ये यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1500 से। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है, इसको मैं डेबिट लिख देता हूँ यहाँ पे, डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1500 से, और क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे आप देखो क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। तो बैलेंस कितना बच गया, इसको इस तरह से बनाते हैं। फिर इसमें कैरी फॉरवर्ड कितना है 8500, फिर उसको ब्रॉट डाउन करेंगे 8000। उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में हमारा एक ही ये यूज हुआ है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो सैलरी अकाउंट को मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। क्रेडिट कुछ भी नहीं है, सैलरी अकाउंट एक ही जगह यूज हुआ है। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट सिर्फ क्रेडिट हुआ है 1500 से। तो इस तरह से 1500 से हमने, सॉरी यहाँ पे गलत है 5000, मैं इसको 1500 कर दे रहा हूँ, ये हर जगह 1500 ही है, तो मैं 1500 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये 1500 है, और यहाँ पे भी ब्रॉड 1500। तो गाइज ये हो गया। तो इस तरह से ये जो इसका फॉर्मेट है लेजर बनाने का, इस तरह से लेजर बनाते हैं अकाउंट्स में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अब आप जो हमने ऊपर जो ये काम किया है गाइज, ये हमारा ये 1500 था गाइज, राइट। इसको मैं 1500 कर दे रहा हूँ, और इसको भी मैं 1500 कर दे रहा हूँ, इसको भी मैं 1500 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा कैश 8500 था, 8500 हमारा यहाँ पे कैश था। और सैलरी कितना था हमारा गाइस, सैलरी 10,000, और 10,000 से कैश क्रेडिट है, ठीक है। और यहाँ हमारा कैश 11, तो टोटल कैश हो गया 11,500, टोटल कैश हो गया 11,500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा कैश कितने से क्रेडिट है, 10,000 से। तो यहाँ कैश को 10,000 से आप क्रेडिट कर दो, ओके गाइस। और कैश अकाउंट ये सैलरी 10,000, 10,000 क्रेडिट, सैलरी 10,000, 10,000 क्रेडिट। उसके बाद 1500, और बैंक इंटरेस्ट 1500, बैंक इंटरेस्ट 1500, और ये हमारा बैंक इंटरेस्ट 1500, सैलरी 10,000 से क्रेडिट हुआ है, और डेबिट में कैश जो है 1500 ही है, डेबिट में कैश जो है वो 1500 ही है गाइस, सॉरी। और ये टोटल हो गया 11,500 हमारे एग्जांपल के हिसाब से, और ये भी हो गया 11,500। तो ये गाइस आप मेरे ऊपर एग्जांपल से ट्रायल बैलेंस ये देखना है कि अमाउंट जितना, ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं? इसमें हमको ये देखना होता है कि डेबिट बैलेंस हमारा मैच करे क्रेडिट बैलेंस से। जैसे ऊपर के आप एग्जांपल में ये देखिए कि यहाँ से आप ये देखो कि कैश का कितना बैलेंस आ रहा है 8,000, कैश कितना आ रहा है 8,500। तो यहाँ पे हमने कैश का कितना बैलेंस है, कैश का कितना बैलेंस है 8,500, और वो कहाँ पे है, क्रेडिट पे है। तो यहाँ पे आप कैश को 8,500 यहाँ पे ले आओ। उसके बाद
सैलरी का कितना है 10,000, तो सैलरी हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया है। और ये कितना है गाइस, ये कितना है, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट ये है 1500। तो टोटल दोनों का जो है वो 10,000, सॉरी ये 10,000 दोनों का हो गया। तो लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें ये होता है कि डेबिट इज इक्वल टू हमारा, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपको ब्रॉड डाउन लेके आना है। कैश का बैलेंस कितना था लेजर में, 8,500 क्रेडिट हमने यहाँ लिखा। उसके बाद सैलरी का कितना था, सैलरी का था डेबिट 10,000 हमने यहाँ लिखा। बैंक इंटरेस्ट कितना था 1500 क्रेडिट। तो इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के, दो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो एग्जांपल से कि ट्रायल बैलेंस हमारा डेबिट जो है वो मैच करा क्रेडिट से। आप देखते हैं इसका डेफिनेशन, मतलब डेबिट जो है वो क्रेडिट से मैच करना चाहिए उसमें। तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के साथ लेजर अकाउंट्स के, जो लेजर अकाउंट्स हमने पहले देखा, टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ये चेक करने के लिए कि अर्थमेटिकली मतलब कैलकुलेशन में डेबिट हमारा क्रेडिट के बराबर है कि नहीं, मतलब जो प्लस अमाउंट्स हैं वो हमारे मतलब जो प्लस अमाउंट्स हमारे नेगेटिव माइनस वाले अमाउंट से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फ्रॉम अबव सेम जर्नल एंट्री एंड लेजर एग्जांपल वी विल प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज फॉलो। ये हमने जो अभी ट्रायल बैलेंस बनाया है ये ऊपर वाले लेजर की मदद से हमने बनाया है। अब गाइस हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखने के लिए कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। अब देखते हैं हम कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जो कंपनी जो है वो देती है अपने इन्वेस्टर्स को, एक जो बिजनेस जो है बनाती है देती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो सबसे पहला जो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसको यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए। गाइस मैं ट्रेडिंग अकाउंट को यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को, नहीं तो ग्रॉस लॉस को, एक बिजनेस का जो रिजल्ट्स होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो गाइस सबसे पहले आप ये समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालेंगे या डायरेक्ट रेवेन्यूज को डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमारा टी एंड कॉफी का बिजनेस है, आप वेजेस दे रहे हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे टी का बिजनेस है, टी एंड कॉफी का, तो डायरेक्ट वेजेस क्या क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस में आपका वेजेस जो आप डेली वेजेस पर अगर बंदे रखे हो काम करने के लिए तो वो वेजेस डायरेक्ट वेजेस होगा। फिर से आप रेंट दे रहे हो वो डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। रेंट नहीं लेकिन आप वेजेस दे रहे हो, ये सारा कुछ, फिर आप अपना वो मंगा रहे हो, सपोज आप कन्वेंस का कुछ खर्च कर रहे हो। सपोज आपने वेंडर ने आपको भेजा और 100 रुपीज उसने रिक्शा का चार्ज किया कि 100 रुपीज मैं आपको रॉ मटेरियल भेज रहा हूँ, आप 100 रुपीज दे दो। तो ये सारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस और वो सारे जो इनकम्स हैं उसको उसको एडजस्ट करके अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, लॉस आ रहा है तो ग्रॉस लॉस हो गया। तो यही चीज है कि उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज को हम देखते हैं और उससे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। मैं नीचे के एग्जांपल में आपको बताऊंगा, अभी बस आप ये समझिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ अ बिजनेस व्हिच रिजल्ट्स from the trading activities. Trading activities are mostly related to buying and selling of activities involved in a business. ये देखो ये भी बहुत अच्छा है। Trading account is useful for businesses that are dealing in trading businesses. उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली डिस्क्लोजेस द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो सिर्फ डिस्क्लोज करेगा जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है और या ग्रॉस लॉस आपको इनकर हुआ है, ग्रॉस लॉस आपको हुआ है एक बिजनेस में एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, इन दिस इसमें प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या देखेंगे ना, इन दिस वी इंक्लूड ओनली लाइक ट्रेडिंग अकाउंट में वी इंक्लूड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस एंड फ्यू थिंग्स ओनली, कन्वेंस वगैरह, फ्रेट वगैरह, उसको हम इंक्लूड करते हैं। जबकि हाउएवर अ बिजनेसमैन इज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेट प्रॉफिट। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है, जो ओनर होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन वो इसमें भी इंटरेस्ट होते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ है during the year in an accounting period which we can get from profit and loss account। एक ईयर में या एक मंथ में जो कि हमें मिला, हम पा सकते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें पता चलेगा। मैं नीचे के एग्जांपल में आपको बताऊंगा, अभी बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ।
उसके बाद बैलेंस शीट अकाउंट हम देखते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट क्या होता है? आफ्टर कैलकुलेटिंग द कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एक बिजनेस का एक बिजनेस एंटरप्राइज का बिजनेसमैन वुड लाइक टू नो बिजनेसमैन जो वो जानना चाहेगा एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस for this purpose, a statement is prepared which contains all the assets and liabilities of the business. तो एक बिजनेसमैन है, ओनर इन्वेस्टर्स वो जानना चाहिए कि एग्जैक्ट पोजीशन पोजीशन कितना है, एग्जैक्ट पोजीशन कितना है एक बिजनेस का। तो इसलिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स होगा और लायबिलिटीज होगा जिससे एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ जाएगा इस स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट के स्टेटमेंट से। अब गाइस हम एक काम करते हैं